दोस्तों IHME ग्लोबल हेल्थ डाटा के अकॉर्डिंग HIV एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया के कॉम्बिनेशन से एनुअली जितनी डेथ्स होती हैं उससे 3 गुना ज्यादा डेथ अकेले एयर पोल्यूशन से हो जाती है। और इसी तरह के पोल्यूशन को कम करने के लिए काफी कंपनीज और गवर्नमेंट अक्सर फॉरेस्ट एरियाज में ट्रीज की प्लांटेशन भी करवाती हैं। लेकिन इस तरह की प्लांटेशन सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज और रूरल एरियाज में ही पॉसिबल हो पाती हैं। वहीं अगर बात हो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज की, जहां ज्यादा CO2 एमिशन कंसंट्रेटेड होते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं था, क्योंकि इस तरह की सिटीज में बहुत ही कम जगह होती है। तो ऐसे में ट्रीज की प्लांटेशन लार्ज स्केल पर करना एक इम्पॉसिबल सा काम है। और अर्बन सिटीज की इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिला इन लिक्विड ट्रीज के रूप में। और आज हम इन्हीं लिक्विड ट्रीज को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये लिक्विड ट्रीज सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन है अगेंस्ट राइजिंग CO2 एमिशंस। दोस्तों, इस इनक्रेडिबल इनोवेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सर्बियन बायोफिजिसिस्ट इवान स्टैसोजेविक को, जो कि एक PhD होल्डर हैं और इन्होंने अपने पहले लिक्विड ट्री को नाम भी दिया है लिक्विड ट्री। टेक्निकली इन लिक्विड ट्रीज को फोटोबायोरिएक्टर कहा जाता है और इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट में सिंगल सेल फ्रेश वाटर एल्गी का यूज करा है, जो कि सर्बियन पॉन्ड्स और लेक्स में काफी कॉमन होते हैं। इसके अलावा ये बताता है कि इन एल्गीज के अंदर काफी रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स हाई एंड लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि बदलते सीजनल टेम्परेचर के साथ ये एल्गीज आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। साथ ही डॉक्टर इवान ये भी बताते हैं कि इस सिस्टम को किसी भी तरह के किसी स्पेशल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती और यही खासियत इसे काफी रिलायबल भी बनाती है। और इन सभी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लिक्विड ट्रीज साइंस और नेचर के कॉम्बिनेशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखो, एक लिक्विड ट्री एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके अंदर के 600 लीटर पानी भरा जाता है विद माइक्रो एल्गे, कुछ इस तरह से कि माइक्रो एल्गे उसमें सर्वाइव कर सके। और फिर यही एल्गी अपने सराउंडिंग से CO2 को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह से ये लिक्विड ट्री एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इन लिक्विड ट्रीज की कैपेबिलिटीज नॉर्मल ट्रीज से काफी ज्यादा है। जैसे कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन में ये एल्गीज 10 to 50% ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रीज। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक लिक्विड ट्री 2-10 सालों तक विकसित पेड़ों से या फिर 200 स्क्वायर मीटर में फैली घास से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अकेले ही। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ सिटीज इंटेंसिवली पॉल्यूटेड होती हैं, जैसे कि सर्बिया का बेलग्रेड, जहां काफी ट्रीज भी सर्वाइव नहीं कर पाते, जबकि इन लिक्विड ट्रीज के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये इंटेंसिवली पॉल्यूटेड सराउंडिंग्स में भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लिक्विड ट्रीज को मल्टी फंक्शनल पर्पस के लिए डिजाइन करा गया है। जैसे कि एक बेंच भी है, साथ ही इसमें लगे हैं चार्जिंग पोर्ट्स मोबाइल की चार्जिंग के लिए, जो कि इस पर लगे सोलर पैनल से एनर्जी लेते हैं और इसी एनर्जी का यूज करके ये लिक्विड ट्रीज रात में लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसी क्रिएटिव, प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव डिजाइन को देखते हुए इसे क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर वन ऑफ द 11th बेस्ट इनोवेटिव एंड क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन का अवार्ड भी मिला है। और इसी के साथ अब सिर्फ ये देखना रह जाता है कि क्या ये लिक्विड ट्रीज एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट हम ह्यूमंस की फाइट में कोई रेवोल्यूशन ला पाते हैं या नहीं। इसका जवाब तो हमें फ्यूचर में ही मिलेगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।